गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल हमने एक टॉपिक की रीजनिंग का ख़त्म किया, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। आज हम कल संडे कोई वीडियो नहीं आई, संडे को थोड़ा गैप रहेगा, संडे को आपको वीडियो नहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं ट्राई करूंगा अगर लाइव सेशन जुड़ पाया तो, अगर वाईफाई का इंतजाम हो जाता है यहाँ पे तो मैं ट्राई करूँ कि लाइव सेशन दूँ संडे को। तो आज का जो आज हम मैथ्स से रिलेटेड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो न्यू टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका नंबर सिस्टम, जिससे आप संख्या पद्धति भी कह देते हो। क्या कहते हो? संख्या पद्धति भी कह देते हो। चलिएगा, नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं, नंबर होता क्या है? अगर किसी को पता है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा कि नंबर से समझते क्या हो आप लोग, कि एक नंबर है, नंबर कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिजिट्स का, हम आप लोगों को पता होगा, हम डिजिट्स पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं। डिजिट्स कहाँ तक रहती है आपकी? 0 से स्टार्ट करते हैं आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट है, ठीक है। इन्हीं डिजिट का मिक्सअप बनकर क्या बनाता है आपके पास? एक नंबर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि मैं लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। ये क्या है आपके पास? आप देखोगे कि ये आपके पास क्या है? डिजिट्स है, डिजिट्स दिए। इन डिजिट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जब आप मान लो मैं दो डिजिट उठाता हूँ 23, ये क्या बन गया? नंबर बन गया। डिजिट्स का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। आइए, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है, एक्चुअल में रियलिटी हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वो क्या होती है, वास्तव में संख्याएं होती क्या है। रियल नंबर आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले देखेंगे मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से, एक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जी। उस चार्ट से आपको कहने का मतलब है कि एक नंबर कितने टाइप में होता है, कैसे किस नंबर से कौन सा नंबर निकलता है। एक चार्ट के थ्रू हम डिफाइन करेंगे कि कैसे नंबर सिस्टम, नंबर प्रणाली जो हमारे पास संख्या पद्धति है या संख्या प्रणाली बोल दो, किस तरह से रहती है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर को लिखेंगे। हम लिखेंगे क्या? रियल नंबर। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होते हैं? अरे भैया, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे आप लोगों ने ग्राफ भी बनाए होंगे, 9th में 10th में बनाए होंगे ग्राफ में क्या करते हो आप लोग? ग्राफ में देखते हो कि एक लाइन लेते हैं, रियल लाइन बोलते हैं। इस लाइन को ऐसे लाइन ले देते हो, बीच में क्या लिख देते हो? 0। इसको बोलते हो एक्स एक्सिस। इस लाइन को अगर नाम दिया जाए तो हम इसको बोल देते हैं रियल लाइन। कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर सभी, हर तरह के नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, 0 हो या नेगेटिव नंबर हो, सभी नंबर इस पे क्या करते हैं? आपके लाइज कर देते हैं। मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मैं फिर इधर को लिख रहा हूँ -1 -2 -3 -4, इधर को फिर नेगेटिव इन्फिनिटी तक आपके पास क्या चलते हैं? नंबर चले जाते हैं। तो इन नंबर्स को मैं लिख रहा हूँ, हल्का सा मैं डिनोट करके दिखा देता हूँ आपको। ये नंबर्स यहाँ पे हल्का सा लिख रहा हूँ, 0 -1 -2, ऐसे करके डैश 1 2 और डैश डैश, कि ये जो नंबर रहेंगे -1 -2 -1 0 1 2, ऐसे अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स रहेंगे आपके पास, कैसे नंबर्स आएंगे? रियल नंबर्स आएंगे। अब ये रियल नंबर्स अपने आप में कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप फिर बता रहा हूं मैं आपको कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं आपके पास? फिर से 2 टाइप के आपके पास क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा रटना ना पड़े, कुछ शॉर्टकट से आप जल्दी से जल्दी बता सको कि रियल नंबर क्या है, कि नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर कैसे डिफाइन करना है, वो चीज आप बता सको। चलिए बताते बात। ये रियल नंबर आपके पास होते हैं 2 टाइप के। पहला आपके पास आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फिर सेकंड आपके पास क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं तो बताइए जरा, कमेंट कीजिएगा। रेशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल
ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया रियल नंबर। मैंने बताया रियल नंबर बताया कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अप टू जीरो, जीरो को मिलाकर अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। फिर हमने बात की कि रियल नंबर अपने आप में ही भाई कितने टाइप के होते हैं, रियल नंबर अपने आप में ही दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के ये रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर मैंने बोला कि एक रेशनल होता है भैया, कि दूसरा कैसा होता है, इररेशनल होता है। अब रेशनल नंबर के बारे में अगर बात करें तो रेशनल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, रेशनल नंबर आपके पास होते हैं ऐसे नंबर जिन्हें आप क्या कर सकते हो, P अपॉन Q की फॉर्म में, या अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो आप लोग डेफिनेशन वीडियो को आराम से स्लो करके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। मैं डेफिनेशन आपको रीड करवा रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ नंबर्स लिखूंगा, शॉर्ट करके लिख दूंगा। दोज नंबर which can be written in the form of P upon Q, those number which can be written in the form of P upon Q, या अगर हम हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बात करें, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, तथा Q कभी भी जीरो नहीं होगा। इट मीन्स दैट those number which can be written in the form of P upon Q but Q does not equals to be zero। कहने का मतलब है कि दो हम बोलते हैं कि किसी भी जब हम फ्रैक्शनल नंबर को लिखते हैं तो हमारे पास हमेशा दो चीजें रहती है, एक अंश रहता है, एक हर रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। P बोले तो न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला, मान लो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा P अपॉन Q, ठीक है, मैंने बोला P अपॉन Q, P क्या है आपके पास, P ऊपर वाला आपके पास हमेशा न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और कंडीशन क्या है, Q डज नॉट इक्वल्स टू बी जीरो। ये रेशनल नंबर की कंडीशन है कि P अपॉन Q के फॉर्म में वो नंबर, लेकिन Q डज नॉट इक्वल्स टू बी क्या होना चाहिए आपके पास, Q डज नॉट इक्वल्स टू बी जीरो होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। जो नीचे वाला, मान लो मैं लिख रहा हूं एग्जांपल लेके, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2। यहाँ आपने नेगेटिव लेना है, मैं लिख रहा हूं दो नंबर में नेगेटिव, नेगेटिव 2 अपॉन 3, नेगेटिव 4 अपॉन 5। ठीक है, समझ गए बात को। आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर का पता लग गया होगा कि दोज नंबर, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q but Q does not equals to be zero। कैसी संख्या है जिन्हें आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। एग्जांपल मैंने आप लोगों के पास दिखा दिए, ये आपके पास क्या रहे, एग्जांपल रहे, ये एग्जांपल से रेशनल नंबर के। ठीक है, अब बात बारी आती है इररेशनल नंबर की। ठीक है, ये इररेशनल नंबर क्या होते हैं, कि अगर हम नॉर्मली बात करें कि ऐसे नंबर्स, अगर आप साधारण भाषा में समझे, ऐसे नंबर्स जिन नंबर्स की पावर क्या आ जाए आपके पास, हाफ आ जाए, क्या आ जाए, हाफ आ जाए। कहने का मतलब है कि रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए, बट वो नंबर क्या हो आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्या ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और रूट के अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं √2, √3, √5 √7, ऐसे नंबर, ये कैसे नंबर है, एक्चुअल में प्राइम तो है, प्राइम भी है और आपके पास ऑड भी है, कुछ ऑड है कुछ इवन है, मिक्सचर तो रहता है, लेकिन इनका क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि जब आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, रूट से बाहर निकालोगे तो ये आपका अप टू डेसिमल्स के बाद भी रिपीट होते रहते हैं आपके। ठीक है, ये बात आई होप सबको समझ आ गई होगी। ये एग्जांपल से आपके इररेशनल नंबर के एग्जांपल से, इररेशनल नंबर के एग्जांपल से, रूट वाले नंबर्स जैसे भी दिखेंगे आपको वो क्या रहेंगे, आपके इररेशनल नंबर रहेंगे। चलिए, आपको ये समझ आ गया होगा। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है यहां से वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिएगा आगे, चलिएगा देखते हैं आगे। मैं यहां से एग्जांपल्स को रिमूव कर रहा हूं। आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि किस तरह, आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपके पास नंबर एग्जांपल्स है रेशनल और इरेशनल के, मैंने एग्जांपल बताए। अब फिर बारी आती है इरेशनल, आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर आपके पास बारी आती है रेशनल की। ये रेशनल नंबर अपने आप में ही फिर कितने टाइप का है, रेशनल नंबर अपने आप में ही फिर अपने आप में ही क्या है, दो टाइप का है। कितने टाइप का है, दो टाइप का है। दो टाइप का मैं बता, देखो कैसे है दो टाइप का। दो टाइप में आपके पास क्या रहता है रेशनल नंबर, पहला रहता है फ्रैक्शन, पहला क्या रहता है फ्रैक्शनल, और दूसरा रहता है आपका इंटीजर्स। ये रहे आपके फ्रैक्शनल्स, फ्रैक्शंस।
और आपका सेकंड पार्ट में क्या रहता है, इंटीजर्स। क्या रहते हैं सेकंड पार्ट आपका, इंटीजर्स। सेकंड पार्ट रहता है आपका इंटीजर्स। फर्स्ट आपका मैंने क्या बोला, पहला बोला फ्रैक्शन, दूसरा बोला इंटीजर्स। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कहने को p अपॉन q की फॉर्म। फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल 2/3, 4/3, 6/8, 8/9, सर लाइक दिस। इस टाइप के जो फ्रैक्शंस आपको दिखेंगे इनको क्या बोल देते हो आप, फ्रैक्शनल नंबर्स बोल देते हो, ठीक है। अब आगे फिर बात आती है इंटीजर्स की। फ्रैक्शंस के एग्जांपल ये रहे, ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल लिख रहा हूं किसके, इंटीजर्स के एग्जांपल लिख रहा हूं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इंटीजर्स को हिंदी में बोले तो पूर्णांक। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताइएगा मेरे को। परिमेय संख्याएं, क्या बोलते हैं, परिमेय, परिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इसको बोलेंगे भिन्न। इसको क्या बोल देंगे, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं भैया, पूर्णांक। क्या बोल देते हैं, पूर्णांक। और रियल नंबर होते हैं आपके पास वास्तविक, अगर वास्तविक संख्या। वास्तविक क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। पहला आपके पास मैंने बोला रियल नंबर्स होते हैं आपके पास दो टाइप के, रेशनल, इरेशनल। फिर बारी आती है अगर रेशनल। रेशनल अपने आप में दो टाइप के होते हैं, फ्रैक्शनल और इंटीजर्स। फ्रैक्शनल्स आपके पास कौन से आ जाएंगे, 2/3, 4/8, 4/3 लिख दो, 6/8 लिख दो। कहने का मतलब नीचे आपका डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बचना चाहिए, समझ रहे हो बात को। डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आपके पास बचना चाहिए, वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा जो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। इंटीजर्स की बात आती है, इंटीजर्स में आपके टोटल आ जाएंगे कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जितने भी आपके पास नंबर्स, कहने का मतलब के बीच में, रेशनल आपके पास इसके बीच में आ जाएंगे, इरेशनल आपके पास इसके बीच में आ जाएंगे, आपके पास इसके बीच में और क्या आ जाएंगे, इसके बीच में आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे। नेचुरल नंबर इसके बीच में आते हैं, आपके पास होल नंबर्स इसके बीच में आते हैं। आइए आगे हम देखेंगे कि नेगेटिव इन्फिनिटी मैंने लिखा -8 अप टू डैश डैश करके, यहाँ लिख दो -2, यहाँ बीच में 0 आ जाएगी आपके पास, फिर माइनस यहाँ +1 2 अप टू कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास क्या चलेंगे, ये पूर्णांक या बोल दो इंटीजर्स आपके चलेंगे। -इन्फिनिटी एग्जांपल सही से देख लो, ये लिख रहा हूं बीच में 0, ये आपके पास -1 -2 डैश डैश करके -इन्फिनिटी, 1 2 डैश करके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास क्या चलेंगे, एग्जांपल्स चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास। फिर इससे आगे जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स भी अपने आप में कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर्स भी आपके पास अपने आप में ही दो टाइप के होते हैं। आप बोल दो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए ये इस चार्ट का इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिएगा आगे। फिर बारी आती है इंटीजर्स, हमने लिखा इंटीजर्स, ये आपका इंटीजर्स है। आपके पास पेज है, आप पेज के नीचे ही बना लेना, कुछ एक ही चार्ट बना लेना। इंटीजर्स में आपके आ जाएंगे दो पार्ट, नेगेटिव इंटीजर और आप ये आपका नेगेटिव इंटीजर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में आपके पास -इन्फिनिटी से आपके पास 1 2 आप लिख दोगे, ऐसे लोगे -1 -2 -3 अप टू ऐसे करके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसके बीच में भी आपके रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं नेगेटिव में। पॉजिटिव एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल से ये है आपके नेगेटिव इंटीजर्स के। फिर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, 1/2, 0 भी आप ले लो, 0 लेना है 0 अलग से हो जाएगा। फिर अगर आपने 0 लेना है 0 को आप अलग से लिख लो, ठीक है। -इन्फिनिटी से नेगेटिव -1 तक आपके पास फिर आ जाएगा 1 2 3 ऐसे करके आप कहां तक जाओगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास क्या आ जाएंगे,
पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि हमने बोला कि इंटीजर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक आपके नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास क्या चलेंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स चलेंगे, ठीक है। फिर आगे बात आती है कि जो इंटीजर्स हैं, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया, मैं कहा सर आपने बता दिया। फिर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स का आपको पता लग गया। अब इनमें ही जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की जगह अगर आपने पॉजिटिव इसको ही इसी की जगह आप पॉजिटिव इंटीजर की जगह आप लिख लो होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या लिख लो, होल नंबर्स, जीरो से फिर स्टार्ट कर दो उसको, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। अब मैंने लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दिया और होल नंबर्स लिख दिया। होल नंबर्स कहां से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक आपके पास क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिख दिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहां से रफ कर रहा हूं इसको, या ऊपर देख लेना 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यही होल नंबर या आप बोल दो पॉजिटिव इंटीजर्स अपने आप में कितने टाइप के होते हैं, अपने आप में कितने टाइप के होते हैं भैया, दो टाइप के होते हैं। पहला मैं लिख रहा हूं क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या लिख लो, नेचुरल नंबर, पहला क्या होता है आपके पास, नेचुरल नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, जीरो। जब पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर के होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या बोल देते हैं होल नंबर को हिंदी में, पूर्ण संख्याएं, या इनको बोल देंगे हम क्या, पूर्णांक, नकारात्मक या नेगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आगे, ये आपके पास क्या आगे, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर और जीरो, यहाँ पे जीरो लिख लो सिर्फ। नेचुरल नंबर में क्या, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भैया, नेचुरल नंबर का भी पता नहीं होगा तो फिर क्या पढ़ोगे मैथ्स में, नेचुरल नंबर का तो पता होगा, क्या होते हैं, काउंटिंग आती है सबको, कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 लिखते जाओ गिनती जहां तक आती है आपको 5 अप टू इन्फिनिटी तक आपके पास क्या आ जाएंगे, ये एग्जांपल आ जाएंगे आपके पास नेचुरल नंबर के। ये और जीरो आपका, ये क्या, जीरो आपका किस में आ जाएगा, ये इसका ही एक सब पार्ट्स है। आई होप आप सब लोगों को इसका पता लग गया होगा कि हमारे पास जो संख्या पद्धति में है, इस तरह से संख्या पद्धति का चार्ट रहता है। वैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, आप क्या बोलोगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने लिखी है जीरो। होल नंबर हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है, जीरो। आपसे पूछे कि सबसे छोटा, आपको क्या बोलते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को क्या बोल देते हो आप, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक नेचुरल नंबर, आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, क्या क्वेश्चन हो सकता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से, चलिएगा। चलिए आपके पास जो इस पे जो हमने ये नंबर्स किए, चलो 2-3 नंबर्स हमारे पास और बचते हैं, उन नंबर्स को पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आपको एग्जांपल्स करवाएंगे इस पे बेस्ड कि किस तरह के आपको एग्जांपल्स इस पे बन सकते हैं। चलिएगा, फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट जो हमारा नंबर रहेगा वो आपका रहा नंबर 2, डाल लेना उसको, आप लिखिएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या। और साथ में डालो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी करवा रहा हूं, प्राइम और को प्राइम्स करवाऊंगा। प्राइम्स और को प्राइम्स जो ये दो नंबर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, फिर बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार अच्छे से समझ लेना कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। प्राइम नंबर, पहले मैं एक बार आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं कि प्राइम नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर, प्राइम नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं कि जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए,
या फिर अपने आप से डिवाइड हो जाए, जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू, एक 1 और सेल्फ। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक अपने आप और दूसरा क्या, एक होता है, सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके, उस नंबर के। चलिए देखते हैं। अब डेफिनेशन लिखनी है, आप लोग तो डेफिनेशन लिख लो या हिंदी में अभाज्य संख्या है, ऐसे बोल दो कि वह संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो जाए या अपने आप से विभाजित हो जाए, ठीक है, उन संख्याओं को आप क्या बोल दोगे, अभाज्य संख्याएं बोल दोगे, ठीक है। मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी में मैंने बता दी, इसने हिंदी में लिखनी है, वो हिंदी में लिख सकता है। डेफिनेशन क्या आ जाएगी, those number which can be written in the form of, नहीं गलत होगा, those number they are divisible by 1 or itself। ऐसे नंबर जो या तो डिविजिबल बाय 1, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, उन संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर्स बोल देंगे। एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, ये आपके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, एग्जांपल्स बताइएगा। 1 में याद रखना, 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ना तो प्राइम है ना को प्राइम है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, और वो खुद 1 का कोई भी और फैक्टर नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है, 2, 3, 5, 7, फिर आपके पास 11, 13, 17, 19, ऐसे करके आपके पास आप आगे लिख सकते हो 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, आपके पास फिर आएगा 59, और आपके पास क्या बचा, 59 हो गया आपका, और क्या हो सकता है 59 और आपका 61 आता है किसी के टेबल में, 61 देखो जरा, 61 आता है किसी के टेबल में, 37, 41, 43, 47, 53, 59, ओके 59 हो गया आपका, 61, 67, 61, आपका क्या होगा, फिर 71, 73, और आपके पास 71, 73, 79, 83, 89, और आपके पास एक बचता है 97। काउंट करो, 25 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब ये आपके पास क्या हो गई, 1 to 100 बिटवीन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, या हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 to 100। क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन में ऊपर एक लाइन में लिख रहा हूं, हाउ मेनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य, कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। मैंने लिखा कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं आपके पास, 1 से 100 के बीच में आपके पास आते हैं 25। फिर मैंने बोला अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1 to 50, 1 से 50 के बीच में अगर पूछे तो कितने आएंगे, 15। आपसे पूछे कि 50 से कितने 100 के बीच में कितने आते हैं भैया,
50 से 100 के बीच में आते हैं 10, ठीक है। 50 से 100 के बीच में आपके 10 आते हैं। फिर आपसे पूछे 50 से 100 के बीच में आपको पता लग गया, फिर आपसे पूछ सकता है 1 से 10 के बीच में कितने आते हैं, 1 to 10। 1 से 10 के बीच में कितने आते हैं, काउंट करो जरा, 1 to 10 के बीच में कितने आते हैं, 1 to 10 के बीच में आते हैं आपके पास 4। फिर आपके पास 10 to 20, 10 से 20 के बीच में कितने आते हैं, 10 से 20 के बीच में भी 11, 13, आपके पास 17 और 19, 4 ही आते हैं। आप क्या से पूछ सकता है 20 से 40 के बीच में कितने आते हैं फिर, या 20 से 30 के बीच में कितने आते हैं। अगर 20 से 30 के बीच में पूछे तो बताओ, तो 20 से 30 के बीच में पूछे तो कितने होते हैं, 2। एक आपका 27 होता है, एक आपका 23 होता है, एक आपका 29 होता है, 2 ही नंबर आते हैं, ठीक है। आगे पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछे 100 से 2 और लिख लो, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आपका सिक्स्थ, सेवंथ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सेवंथ आपका क्या हो जाएगा, इसको नोट लो, मैं इसको रख करके फिर आपको आगे लिखवाता हूँ, ठीक है। ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आगे देखिए, आपसे पूछ सकता है कभी-कभी क्या होता है कि जैसे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे इतना आसान तो नहीं पूछ सकते, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास 8 नंबर में क्या आ गया, मैं लिखता हूँ 101 से 200 के बीच में कितने आते हैं प्राइम नंबर। 101 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, आप लिखोगे 21। या पूछे 200 से 300 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 200 से 300 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं आपके पास, ये आते हैं आपके पास 16। इतना ज्यादा हाई ऑर्डर तो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए कि आपके पास कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 100 से 101 से और 200 के बीच, 101 से 200 के बीच में और 200 से 300 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आपके पास एग्जिस्ट हो रहे हैं। जल्दी से लिखिएगा, मजेदार, आज तो बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि नंबर सिस्टम जो आपको बेसिक से चीजें बताई जा रही है, इन चीजों को ध्यान से समझिए, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक रहता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या बहुत गलतियां करके आते हैं। नंबर सिस्टम अपने आप में ही सबसे बड़ा चैप्टर रहता है कि नंबर सिस्टम के अंदर आप लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, फिर रिमाइंडर पढ़ेंगे आप लोग, फिर पढ़ेंगे इसमें एचसीएफ, एलसीएम आपका इसमें ही, और क्या क्या चीज आती है आपकी, एचसीएफ, एलसीएम, आपका रिमाइंडर और डिविडेंड आपके पास इसमें आ जाता है। और आपके पास क्या है, पावर्स, नंबर्स पावर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो हमारा जैसे टॉपिक हमने कम कर चुके, कवर अप कर चुके हैं आपके पास। फिर आपके पास इसमें इसके अंदर और क्या टॉपिक आते हैं, पावर सीरीज आती है, पावर्स में कैसे पावर्स यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, वो चीजें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। फिलहाल आप लोग इस नंबर इस कांसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस पे बेस्ड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ, की क्वेश्चन से आप लोगों ने जो होमवर्क में करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर। हिंदी में बता रहा हूं, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो कि प्रारंभ की 20 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, फर्स्ट 2 प्राइम नंबर कि आपके पास जो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स आते हैं उनका डिफरेंस, स्टार्टिंग के 2 प्राइम नंबर है उनका डिफरेंस कितना होता है, वो डिफरेंस आपने बताना है इन 2 क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हमने नंबर सिस्टम, इतना सारा नंबर सिस्टम पढ़ा, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। आगे आपके पास एक नंबर और बचता है कंपोजिट, थर्ड पार्ट आगे नंबर 3 डाल दीजिए, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स या बोल दो आप हिंदी में बोले तो भाज्य संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, अभी हमने बात की कि अभाज्य संख्याओं में हमने बात की जिसके मिनिमम 2 फैक्टर हो, कितने हो, मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, ऐसी संख्याएं आपके पास क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं को कैसे डिफाइन करेंगे आप, ऐसी संख्याएं जिसके मोर देन 2, 2 से ज्यादा क्या हो,
गुणनखंड हो, दो से ज्यादा क्या हो फैक्टर, दोज नंबर दे हैव मोर देन टू फैक्टर्स, कि दो से ज्यादा क्या हो फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल आपसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप, एग्जांपल पहला एग्जांपल 4, 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 के कितने फैक्टर है लिखिएगा, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक सेल्फ कितना 4। अब फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, और आपका फिर क्या हुआ खुद एक इटसेल्फ। मतलब ये कैसे नंबर है जिनके मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, वैसे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके पास, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। 4 6 8 9 12 14, आपके पास फिर आपके पास क्या आ जाएगा 14 के बाद है 15 16 17, 17 नहीं है 18, आपके पास 20 21 22 24 25। ये इस तरह के नंबर जो कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर जो आपने लिख दिए उनको छोड़कर जो नंबर बचे सारे के सारे कैसे नंबर है, 1 को छोड़कर, 1 को और प्राइम नंबर को छोड़कर जो नंबर्स बचे वो सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे आपके पास, कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट, आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी जो मैंने आपको ये बात कही, ठीक है। कंपोजिट नंबर से आप लोगों को पता लग गया। अब कंपोजिट नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास, सबसे छोटा क्या लिखा है 4, आपके पास क्या लिखोगे 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ सकता है इसमें से, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का सम कितना होता है वो भी आप लोग बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का सम कितना होता है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 इनको ऐड करो और आंसर मिल जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जा सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ये हमारे दो, ये कंपोजिट और हमने कंपोजिट और प्राइम नंबर्स की बात की या, ठीक है। अब इस पे ही बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि किस तरह के एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आप लोगों ने यहाँ से बताया, मैंने आपको एग्जांपल्स दूंगा। एग्जांपल्स इससे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली वीडियो, स्क्वायर और क्यूब वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उस पे बेस्ड एग्जांपल पूछे जाते हैं और डायरेक्ट नंबर से कनेक्ट कर दिया जाता है उन एग्जांपल्स को, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रूट 64 अपॉन 625। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट 64 अपॉन इज अ डैश डैश नंबर, इज अ डैश डैश नंबर। कौन सा नंबर है ये, एग्जाम ऑप्शन में आपके पास है नेचुरल, बी ऑप्शन है रेशनल, सी ऑप्शन है आपके पास इररेशनल, डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, या लिख लो होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। बताइए कौन सा नंबर है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स वाली वीडियो जरूर देख लेना। आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है भैया, 64 आपका 8 का स्क्वायर है, 625 किसका 25 का स्क्वायर है। 8/25 कैसा नंबर है, दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q कॉल्ड क्या भैया, रेशनल नंबर। डेफिनेशन अभी तो लिखवाई है, थोड़ी देर पेज पलटो जरा अपनी नोटबुक का, पीछे देखो, ठीक है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज डैश, या लिख सकते हैं डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में क्या दे देगा, A 1 B 0 C 2 D 4। बताओ भैया क्या ऑप्शन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, होल नंबर को क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या।
बताया था, चार्ट में देखो, चार्ट में जाके देखो, चार्ट में लिखवा रखी है मैंने, त्रुटि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर तो ये भी नहीं आया तो भैया चूल्हे पर पानी में डूब मरो। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन है 0, दो आपका बी ऑप्शन है आपके पास 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है -1। बताओ क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बताना, क्या ऑप्शन हो जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। भैया गिनती पढ़ लो यार, 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। इस तरह से आपसे क्या पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं और फिर कल हम करेंगे यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, √25 मैं लिख रहा हूं 25/125 इज डैश डैश नंबर। जल्दी से बताइएगा कैसा नंबर है ये। ए ऑप्शन है इरेशनल, बी ऑप्शन है इरेशनल, सी ऑप्शन है रियल, रियल नहीं लिखेंगे, होल नंबर, ये ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन है रेशनल, बी ऑप्शन है इरेशनल, सी ऑप्शन है होल नंबर, डी ऑप्शन है इरेशनल। बताइए कैसा नंबर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर है 5 का, 125 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, √2। इसको आप लिख सकते हो 5√5, बी 25 125 होता है, 1 5 बाहर आएगा, 1/√5 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हमने बोला कि रूट में बचने वाली संख्याएं कैसी कहलाती है, इरेशनल नंबर्स कहलाती है। इस तरह से आपसे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ देगा कि 1 से कि शुरुआत की 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, या व्हाट इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर की स्टार्टिंग के 5 होल नंबर आएंगे उनका योग क्या होता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 होल नंबर। स्टार्टिंग के होल नंबर, 2 होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 और 1 होता है। 0 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। 1 - 0 करोगे क्या आएगा 0, 3 - 2 करोगे तब भी क्या आएगा 1। ऐसे पूछ देगा, या पूछ देगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इस तरह से आपसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने हर तरह का कांसेप्ट जिस तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई होके आता है, जिस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको टाइप बता दी है कि किस तरह से नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर सिस्टम को एक बार आप लोग फिर से इस वीडियो को रिपीटेडली देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब भी मैथ्स आप लोगों को पता होगा, जैसे सब लोग जानकार है, पढ़े लिखे हैं, कि जब भी मैथ्स की क्लास में बैठते हैं नोटबुक और पेन के साथ ही बैठते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट। सो कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। यूनिट डिजिट फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने से रिलेटेड हम कल क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप आप सब लोगों को आज जो मैंने टॉपिक किया, कुछ पार्ट नंबर सिस्टम का किया, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।